माँ शैलपुत्री की रहस्यमयी कथा। वो देवी जिनसे नवरात्रि शुरू होती है। एक कन्या जिसका जन्म बर्फ से ढके पर्वतों में हुआ, जिसकी आंखों में ब्रह्मांड की शांति और हाथों में ब्रह्मांड की अग्नि है, जिसकी सवारी है नंदी बैल और माथे पर अर्धचंद्र का तेज है। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, वो शक्ति का पहला रूप थी, माँ शैलपुत्री। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ शैलपुत्री दरअसल कौन है? क्या उनके जन्म से जुड़ी कोई दिव्य भविष्यवाणी थी? और क्यों उनकी पूजा से ही नवरात्रि की शुरुआत होती है? आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी रहस्यमयी कथा जिसे सुनकर आप सिर्फ भक्त नहीं रहेंगे, बल्कि शक्ति को समझने वाले साधक बन जाएंगे। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच, जहां साधारण मनुष्य का जाना भी असंभव था, वहीं तपस्या कर रहे थे पर्वतराज हिमालय। वो तप कर रहे थे एक अद्भुत पुत्री की प्राप्ति के लिए, एक ऐसी कन्या जो केवल उनकी नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति बने। एक दिन जब उनकी तपस्या पूर्ण हुई तो आकाशवाणी हुई, हे हिमालय, तुम्हारी गोद में स्वयं आदि शक्ति जन्म लेंगी। वो तुम्हारी पुत्री होंगी, लेकिन उनका उद्देश्य संपूर्ण सृष्टि को दिशा देना होगा। और तभी एक दिव्य प्रकाश उनकी गुफा में फैला और उस प्रकाश से प्रकट हुई एक तेजस्वी कन्या, कमल के फूल पर बैठी, सिर पर अर्धचंद्र, हाथ में त्रिशूल और साथ में नंदी बैल, शैलपुत्री अर्थात पर्वतराज की पुत्री। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं से शुरू नहीं होती। मां शैलपुत्री का ये अवतार उनका पहला जन्म नहीं था। वही देवी थीं जो पहले जन्म में सती कहलाती थीं, प्रजापति दक्ष की कन्या और भगवान शिव की पत्नी। लेकिन एक दिन जब दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने अपमान को सहन नहीं किया और यज्ञ अग्नि में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। इस घटना से संपूर्ण ब्रह्मांड कांप उठा था। भगवान शिव ने क्रोध में सृष्टि का संतुलन बिगाड़ दिया। लेकिन शक्ति कहीं नष्ट नहीं होती, वो लौटती है बार बार। और यही शक्ति नए जन्म में शैलपुत्री बनकर हिमालय की गोद में आई। जब माँ शैलपुत्री छोटी थी तो उनके चारों ओर एक दिव्यता का आभा मंडल रहता था। पक्षी उनके आसपास बैठते थे, फूल खुद ब खुद खिल उठते थे। एक दिन एक महान ऋषि हिमालय के महल आए। उन्होंने माँ शैलपुत्री को देखकर कहा, ये कन्या साधारण नहीं है, ये त्रेता, द्वापर और कलयुग तक पूजी जाएगी। शिव से इसका संबंध अमर है और ये सृष्टि की ऊर्जा को संतुलित करेगी। उस दिन से ही हिमालय समझ गए, उनकी पुत्री का जन्म सिर्फ एक पिता के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की भलाई के लिए हुआ है। योग शास्त्र के अनुसार माँ शैलपुत्री हमारे शरीर के मूलाधार चक्र की देवी है। ये चक्र हमारी स्थिरता, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन का केंद्र होता है। जो व्यक्ति माँ शैलपुत्री की सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में डर समाप्त हो जाता है। वो आत्मबल और धैर्य से भर जाता है। नवरात्रि की पहली रात जब दीप जलता है और मंत्र गूंजते हैं, तब शक्ति के इसी प्रथम रूप की साधना की जाती है। माँ शैलपुत्री के हर प्रतीक का अर्थ है। नंदी बैल शक्ति के साथ धैर्य और धर्म का संदेश, त्रिशूल 3 गुणों का नियंत्रण, सत्व, रज और तम, कमल का फूल जीवन में पवित्रता बनाए रखने की प्रेरणा, अर्धचंद्र भावनाओं पर नियंत्रण और संतुलन का प्रतीक। इन सभी प्रतीकों का अर्थ है, जीवन में शक्ति का प्रयोग करो, लेकिन संयम के साथ। माँ शैलपुत्री की कहानी हमें सिखाती है, हर अंत एक नई शुरुआत है। सती का अंत शैलपुत्री की शुरुआत बना। नारी सिर्फ सहन करने वाली नहीं, वो शक्ति का साक्षात रूप है। धैर्य, संयम और भक्ति, यही जीवन की सच्ची शक्तियाँ हैं। क्या आप जानते हैं, माँ शैलपुत्री के ध्यान से व्यक्ति के भीतर छिपी ऊर्जा जागृत होती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि पर्वतों में साधना करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है और माँ शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, उस ऊर्जा की अधिष्ठात्री हैं। इसलिए उनकी पूजा केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्म जागरण की यात्रा है। माँ शैलपुत्री सिर्फ एक देवी नहीं, वो हर उस व्यक्ति के भीतर की ऊर्जा है जो जीवन की चुनौतियों के बीच स्थिर रहकर आगे बढ़ना चाहता है। नवरात्रि के पहले दिन जब आप दीप जलाएं तो केवल पूजा न करें, बल्कि उस दीप में अपनी आत्मा की शक्ति देखें, क्योंकि जहां नारी शक्ति है वहीं सृष्टि है, और जहां शैलपुत्री है वहीं जीवन का आरंभ होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माँ शैलपुत्री।